सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल स्टडी। दोस्तों, आज के स्पेशल वीडियो में हम एनिमल टिश्यू मतलब कि जंतु ऊतक से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और आपको पता है कि इस टॉपिक से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, ठीक है। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हिस्टोलॉजी जो शब्द है ये सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था मेयर के द्वारा। किसके द्वारा? मेयर साइंटिस्ट के द्वारा हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला सवाल है, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो किस प्रकार के ऊतक करते हैं? तो एपिथेलियम ऊतक करते हैं। तो इसे भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो कौन घाव भरने में सहायक होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, एपिथेलियम जो ऊतक है ये घाव भरने में सहायक होता है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो कौन शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है दोस्तों? तो वसामय जो ऊतक है ये शरीर को गर्म रखने के लिए काफ़ी उत्तरदायी माना जाता है। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको बता दूं कि मैंने जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस सभी को चैप्टर वाइज एमसीक्यू के रूप में कवर किया है। अगर उन वीडियोस को आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा, काफ़ी हेल्प होगी आपको, ठीक है। अगला सवाल है, सेबेसियस ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो सेबेसियस जो ग्रंथियाँ पाई जाती है ये स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में पाई जाती है, ठीक है। स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में पाई जाती है। अगला सवाल है, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। तो मनुष्य की जो त्वचा है ये सबसे मोटी होती है कहाँ पर? तलवे पर। तो इसे भी याद रखिएगा आप। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेक्राइमल ग्रंथियाँ स्त्रावित होती है। तो लेक्राइमल जो ग्रंथियाँ होती है ये स्त्रावित होती है आंसू से। कहाँ से? आंसू से स्त्रावित होती है, इसे भी याद रखिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती है, इसका कारण है। तो वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियाँ जो पड़ जाती है इसका जो कारण है उपचर्मी स्तर में लचीलापन कम होने के कारण, ठीक है। उपचर्मी स्तर में लचीलापन कम होने के कारण झुर्रियाँ पड़ जाती है। अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। तो ये तो आप भली भांति जानते होंगे, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। जो तंत्रिका कोशिका होती है दोस्तों ये शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, तंत्रिका ऊतक की इकाई है। तो तंत्रिका ऊतक की जो इकाई मानी जाती है, यूनिट मानी जाती है, वो न्यूरॉन मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में जो होता है ये तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। किसके द्वारा? तंत्रिका ऊतक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। तो लिगामेंट किसको जोड़ता है? काफ़ी बार एग्जाम में ये भी पूछा है। तो अस्थि को अस्थि से जोड़ना लिगामेंट कहलाता है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, ऊँट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? तो जो ऊँट का कुबड़ होता है ये वसामय ऊतक का बना होता है। किसका? वसामय ऊतक का बना होता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? तो जो मोटापा होता है ये होता है वसा ऊतक के कारण। किसके कारण? वसा ऊतक के कारण। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? तो ऊतक का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो रक्त में ऊतक पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, बायोप्सी संबंधित है। तो बायोप्सी जो संबंधित है दोस्तों ये परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17 है, मास्ट कोशिका पाई जाती है जिसे मास्ट सेल भी बोला जाता है। तो ये कहाँ पर पाई जाती है?
तो जो मास्ट सेल है ये संयोजी ऊतक में पाई जाती है और ये भी एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है काफ़ी बार। अगला सवाल, हेवर्सियन तंत्र पाया जाता है। तो जो हेवर्सियन जो तंत्र है ये पाया जाता है स्तनियों की अस्थियों में। जो स्तन की हड्डी होती है उसमें हेवर्सियन तंत्र पाया जाता है। अगला सवाल, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है। तो जो फेफड़ों को ढकने वाला आवरण है वो है प्लूरा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दांत मुख्य रूप से बने होते हैं। तो दांत जो बने होते हैं ये आई थिंक आपको पता होगा डेंटाइन से बने होते हैं। ठीक है। अगला सवाल, दांत का शिखर किसका बना होता है। तो जो दांत है इसका जो शिखर है वो एनामिल से बना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। अगला सवाल देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन है, नाभि रज्जु है। तो नाभि रज्जु क्या है दोस्तों, प्रौढ़ संयोजी ऊतक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं। तो किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को हम कहते हैं न्यूट्रोफिलिया। क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफिलिया इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं। तो किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं। तो याद रखिएगा केराटिन के नख, खुर और सींग बने होते हैं। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, 25 नंबर क्वेश्चन है, आरएच कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया। तो आरएच कारक ने अपना यह जो नाम है यह लिया है बंदर से। किससे, बंदर से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, तंत्रिका में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। अगला सवाल है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है। तो याद रखिएगा 90% होता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। अगला सवाल और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, रक्त होता है। तो आपको पहले क्वेश्चन में करवाया था, जो रक्त है उसमें संयोजी ऊतक पाया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, अगर इस वीडियो में अगर इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो डेफिनेटली इन्हीं क्वेश्चन में से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो यही आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप चाहते हैं कि और भी ऐसी टॉपिक वाइज रेगुलर वीडियो मिलती रहे तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना चाहिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है। तो और हमने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको भी देखेगा। तो यही आशा करता हूँ कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे और हमें सपोर्ट ज़रूर करोगे। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।